सिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के चौथे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे पढ़ने के लिए हमें अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन या आईटीएफ का प्रॉपर्टी पढ़ना होगा। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। सबसे पहला प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होगी, यह देखिए। प्रॉपर्टी फर्स्ट में सबसे पहला है साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, दूसरा कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तीसरा tan इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, चौथा cot इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, पाँचवा सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, छठा कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन सबका एक कंडीशन होता है, यहाँ x क्या होगा, x का मान -1 से बड़ा और उसके बराबर, लेकिन +1 से छोटा और उसके बराबर होगा। यहाँ x का मान -∞ टू +∞ के बीच होगा। और इस दोनों में बताए थे इसका रेंज होता है, डोमेन होता है बड़का से बड़ा और छोटका से छोटा, यानी x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन, बड़का से बड़ा और छोटका से छोटा यानी x इज लेस देन इक्वल टू -1 एवं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1 यानी बड़का से बड़ा और बराबर, छोटका से छोटा और उसके बराबर। अब हम इस 6 फार्मूला को, सूत्र को एक्सप्लेनेशन करेंगे यानी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले का एक्सप्लेनेशन देखिए। पहला का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहला दिया क्या हुआ है, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन के लिए यानी इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे लेट साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा। तो x बराबर क्या होगा, साइन उधर चले जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको समीकरण पहले 1, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर x। यानी कि इसका यदि हम यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर x। अब देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 2 और हमें देखिए थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स x, यानी कि समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 है क्या, साइन, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 से साइन इन्वर्स एक्स, यानी साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या है, x। और यही हमें सिद्ध करना था। पहला एक्सप्लेनेशन हो गया, और यदि पहला हम सिद्ध कर लिए तो इसी आधार पे हमें पूर्ण विश्वास है कि आप रेस्ट जो 5 बचा वह सिद्ध कर लेंगे। इसका कंडीशन देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल पहला हो जाएगा इसमें साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल टू होगा 1/2। दूसरा एग्जाम्पल साइन इन्वर्स √3 डज नॉट इक्वल टू √3, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका रेंज कंडीशन डोमेन कहाँ से कहाँ तक, -1 के या तो बराबर या -1 से बड़ा
लेकिन +1 के बराबर या +1 से छोटा और √3 +1 से अधिक हो जाती है। इस कारण साइन इनवर्स √3 बराबर नहीं होगा √3 का। अब जैसे सी में अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे आगे। जैसे यहाँ देख लीजिए अगला एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू होगा 1/2। अगला एग्जाम्पल देखिए, साइन इनवर्स 2 डज नॉट इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका x का मान -1 से +1 के बीच होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा -1 और +1 के बराबर भी हो सकती है, लेकिन यह और यह बराबर नहीं होगा। लेकिन जब इसके डोमेन के अंतर्गत यानी इसके प्रांत के अंतर्गत x का मान होगा तो हम बराबर कर सकते हैं, अन्यथा बराबर नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो रेस्ट 5 प्रॉपर्टी बचा, इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और इस 6 प्रॉपर्टी को हम लोग याद रखेंगे कि साइन इनवर्स x बराबर x होगा। यदि साइन इनवर्स थीटा होगी तो थीटा होगा। कॉस इनवर्स x बराबर x होगा। टेन इनवर्स x बराबर x होगा। कॉट इनवर्स x बराबर x होगा। सेक इनवर्स x बराबर x होगा। देखिए यह दोनों सेम है। कॉट का ही उल्टा कॉट इनवर्स, सेक का ही उल्टा सेक इनवर्स। अब कोसेक का ही इनवर्स, कोसेक इनवर्स x तो x होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोटबुक में उतारने में आसानी होगी। प्रॉपर्टी इसका दूसरा देखेंगे, प्रॉपर्टी 2, दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? दूसरा प्रॉपर्टी में सबसे पहला होता है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, लेकिन यहाँ कंडीशन होती है, यहाँ x का जो मान होगा -π/2 से के बराबर या इससे बड़ा, लेकिन +π/2 के बराबर या इससे छोटा। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, इसका कंडीशन होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 180 के बराबर या 180 से छोटा होगा। तीसरा कंडीशन होगा प्रॉपर्टी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, लेकिन इसका कंडीशन जानते हैं -90 से +90 के बीच होगा। चौथा प्रॉपर्टी होगी कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x, इसका कंडीशन होगी कॉट का 0 से अधिक और 180 से कम होगा। और हम लोग पांचवा कंडीशन देखेंगे सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x होगा। अब सेक इनवर्स x का कंडीशन हम लोग जानते हैं कि 0 से अधिक और इसके बराबर और 180 से अधिक और इस कम और इससे छोटा, लेकिन थीटा डज नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि सेक 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं अपरिभाषित होता है। और छठा सूत्र होता है कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इक्वल टू x, इसका कंडीशन सेम साइन के जैसे बताए थे, -π/2 से π/2 के बीच, लेकिन थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम लोग इसमें से एक का एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे, तो हमें आशा है कि और सब का आप कर लेंगे। जैसे देख लीजिए पहले सूत्र का एक्सप्लेनेशन या प्रूफ पहले सूत्र को कर देते हैं। देखिए पहला सूत्र है क्या, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। हम मान लेंगे लेट साइन x इक्वल टू y, देयरफॉर x बराबर साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स y हो जाएगी, यानी इसी को लिख सकते हैं। इसको पहले समीकरण 1 मान लेंगे।
और इसको हम लोग लिख सकते हैं उल्टा के साइन इनवर्स y इक्वल टू x। अब देखिए, अब हम लोग साइन इनवर्स y बराबर x इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें पूरा आशा है कि यह पूर्णता बन जाएगी। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो साइन इनवर्स y के जगह क्या लिखेंगे, साइन x, y के जगह हो जाएगी साइन x इक्वल टू x। और हम जानते हैं कि यही हमें सिद्ध करना था। अब यह हम लोग जानते हैं, यह प्रूव्ड हो गया पहला एक्सप्लेनेशन। और इस सारे सूत्र को हम लोग पहले आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लेंगे नोटबुक में, तब हम इस पे कुछ सवाल देंगे जो बनाने के लिए आप लोग को बनाना है सभी, और हम भी बताएंगे इस पे कैसे सवाल पूछी जाती है। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे ताकि नोटबुक में उतारने में आसानी होगी। अब हम इस सवाल को देखेंगे, जो सूत्र पढ़ चुके हैं पीछे, जो प्रॉपर्टी, उस पे यह सारा सवाल होगा। लिखा है cos इनवर्स cos 2π/3 बराबर क्या होगा, तो 2π/3 होगा। ये तो हम सूत्र से जानते हैं, cos इनवर्स cos x बराबर x। लेकिन रेंज भी देखना होगा कि cos इनवर्स का रेंज में आता है या नहीं आता है। तो 2 गुना 180/3 है, 60 दूना 120, 60 दूना 120, यानी कि cos इनवर्स x का रेंज होता है कि 0 से 180 के बीच होना चाहिए। 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकती है, तो इसका मतलब 60 गुना इसके बीच में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। tan इनवर्स tan π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, और tan का रेंज होता है -90 से +90, उसके बीच है। इस कारण इसका आंसर होगा π/3। साइन इनवर्स साइन 2π/3, 2π/3 का भी निकाले थे, 120 डिग्री होता है। और साइन इनवर्स का रेंज होता है, हम पढ़ चुके हैं कि -90 के बराबर या उससे बड़ा, और +90 से छोटा या उसके बराबर, लेकिन इसके रेंज में नहीं आता है। इस कारण यह 2π/3 के बराबर नहीं होगा। cos इनवर्स cos 5/6 होगा तो 5π/6, लेकिन इसका रेंज देख लेंगे पहले। तो 5 × π के जगह 180/6, 6 18, यानी 30 पंचे 150, इसके रेंज के अंतर्गत आ जाता है। इस कारण आंसर होगा 5π/6। अब देखिए tan इनवर्स tan 5π/4, यह भी रेंज के अंतर्गत नहीं आएगा, बिल्कुल फिक्स है, करके देख लेना। 5π/4 या बराबर नहीं होगा इसका आंसर। अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। जैसे tan इनवर्स 1 रहे तो हम क्या बनाएंगे, इसका कैसे बनेगा, तो 1 को हम tan में ही देखेंगे कितना होता है। हम जानते हैं tan इनवर्स, और tan में 1 कितना डिग्री का मान, तो 45 डिग्री का। 45 को π/4 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan π/4 बराबर tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, इसका हो जाएगा π/4। अब जैसे दूसरा देख लेंगे, cot इनवर्स √3 बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि cot में √3 किसका होता है, तो cot में √3 30 डिग्री का, यानी cot π/6 का होता है। cot इनवर्स cot π/6 बराबर π/6 होगा आंसर। अब हम लोग इसी तरह आगे कई सवाल जैसे हम लोग देख लेंगे, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो हम लोग जानते हैं 30 डिग्री का होता है, इसको π/6 लिखेंगे। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, यही इसका आंसर हो गया। अब इस टाइप की जो भी सवाल होगी हम आसानी से बना सकते हैं। इसको यदि बना सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ऐसे सवाल आए तो बनाने में आसानी होगी। अब हम प्रॉपर्टी 3 पढ़ेंगे, यानी तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी देख लेंगे, प्रॉपर्टी 3।
प्रॉपर्टी थर्ड, देख लीजिए। सबसे पहला होगा साइन इनवर्स x बराबर साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर, इसका उल्टा होता है सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगी। चौथा हो जाएगा कॉट इनवर्स x इक्वल टू कॉट का उल्टा tan होता है, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। पाँचवा हो जाएगा सेक इनवर्स x बराबर, सेक का उल्टा कॉस होता है, यह कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। छठा हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x बराबर, कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगी। यह 6 प्रॉपर्टी मेनली हम लोग देख लेंगे, इसको याद रखेंगे। देखिए याद कैसे रखेंगे, साइन इनवर्स x, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x बराबर tan का उल्टा कोट, कोट इनवर्स 1/x, कोट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, कोट का उल्टा tan, सेक इनवर्स x बराबर सेक का उल्टा कोस, कोस इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स x बराबर कोसेक का उल्टा साइन, साइन इनवर्स 1/x। इसका एक्सप्लेनेशन या इसको प्रूफ किस तरह करेंगे देख लेंगे। पहला बता देंगे तो सब हो जाना चाहिए। पहला है क्या, साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। हम लोग इसको को प्रूफ करने के लिए मान लेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1/कोसेक थीटा। इसको यहाँ ले जाएंगे, यदि कोना कोनी गुना करेंगे और यह यहाँ आ जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा हो जाएगी 1/x। इसीलिए थीटा इक्वल टू कोसेक उधर जाएगा, कोसेक इन्वर्स 1/x, और थीटा के जगह हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिख सकते हैं अब। अतः थीटा माने थे साइन इन्वर्स x को, तो साइन इन्वर्स x बराबर कोसेक इन्वर्स 1/x। यही हमें प्रूफ करना था और हम इसको प्रूफ कर दिए। अब हम इस पर कुछ सवाल देख लेंगे। अब जो 5 बचा वो पांचों आप लोग अपने से करेंगे। बच गया इस पे कुछ सवाल देख लेंगे पहले। जैसे इस पर क्वेश्चन आ जाएगी कि tan इनवर्स cot x बराबर क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं कि tan इनवर्स tan थीटा या tan इनवर्स tan x बराबर x, लेकिन यह tan इनवर्स cot x तो बराबर x तो होगा नहीं। पहले इसको tan को cot को tan में बदलेंगे, पहले cot को tan में बदलेंगे। तो यहाँ इन्वर्स है नहीं कि cot इन्वर्स x बराबर tan इन्वर्स 1/x, इसको यह नहीं लिख सकते हैं, इन्वर्स नहीं है। इसको सिर्फ हम लोग 10th में पढ़े थे, tan इन्वर्स tan π/4 π/2 अब माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह x है, तो यानी कि tan इन्वर्स tan π/2 माइनस यहाँ देखते हैं tan इन्वर्स tan π/2 माइनस x, यानी tan π/2 माइनस x cot x। अब देखिए cot x के जगह यह लिख सकते हैं, तो tan इन्वर्स tan थीटा बराबर थीटा। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, tan इन्वर्स tan इन्वर्स x, यह तो सिंपल है, सूत्र पे x होती है। लेकिन यदि इसी को पूछ दे tan cot इन्वर्स x इक्वल टू, तो हम x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि tan इन्वर्स x रहता तो x होता। यहाँ tan cot इन्वर्स x है और cot इन्वर्स x को हम tan इन्वर्स में बदलेंगे तो cot इन्वर्स x बराबर होता है tan इन्वर्स 1/x। यहाँ क्या था, tan इन्वर्स cot x था, cot इन्वर्स नहीं था,
कि हम tan में बदल देते। cot x है, इसको tan में बदलने के लिए हम यह 10th में पढ़ चुके हैं। tan cot इनवर्स x, इसको लिखेंगे tan cot इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। अब देखिए सूत्र पे हो गया, tan इनवर्स x बराबर x होता है और x के जगह 1/x, इट विल बी आंसर, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब सोचे पूछ दे क्वेश्चन कि साइन कोसेक इनवर्स √2 इक्वल टू क्या होगा। साइन कोसेक इनवर्स √2 इक्वल टू साइन इनवर्स x होता, यहाँ साइन कोसेक इनवर्स x है और हम लोग जानते हैं कोसेक इनवर्स x को साइन में बदल सकते हैं क्योंकि साइन का ही उल्टा कोसेक होता है। तो इसको बदलेंगे, साइन इनवर्स √2 है, इसको 1/√2 कर देंगे। साइन इनवर्स x बराबर x यानी 1/√2, इट विल बी आंसर, यह 1/√2 आंसर हो जाएगा इसका। इसको उतारने के लिए हम लोग अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके आगे तब हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इससे आगे कुछ और सवाल देख लेंगे इस पर जो आसान होगी। देखिए प्रॉपर्टी 3 पर ही हम और सवाल लिखाते हैं जो हमें एयरफोर्स और एनडीए में ज़्यादा पूछता है। इस टाइप का सवाल पूछेगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू, पूछेगा इफ यानी यदि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 4/3 देन तो x इक्वल टू व्हाट, यानी कि यदि साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 4/3 तो x बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ साइन हम लोग पढ़े थे 10th में, साइन थीटा रहेगा तो थीटा बराबर होगी। यहाँ साइन इनवर्स x है, यहाँ कोसेक इनवर्स x है, हम डायरेक्ट x बराबर 4/3 नहीं लिख सकते, या तो साइन को कोसेक में बदल देंगे नहीं तो कोसेक को साइन में बदलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे चूँकि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 4/3। अब इसको जब साइन में बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं सूत्र, साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स x बराबर होता था साइन इनवर्स 1/x, यानी कि इसको उल्टा देंगे, 1/4/3 करेंगे तो यह उलट जाएगा, कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो अब इसको साइन में बदलेंगे तो साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स तो थीटा भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी या x का मान भी आपस में बराबर होगा, इसीलिए x बराबर 3/4 यह आंसर हो जाएगा। अब दूसरा इसी टाइप पे हम लोग सवाल देख लेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 5/7 तो x इक्वल टू व्हाट, लिखेगा क्वेश्चन, यदि tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 5/7 तो x बराबर व्हाट। अब देखिए tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 5/7 तो tan इनवर्स x रहने देंगे और tan का ही उल्टा cot होता है, इसको हम tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स 7/5 हो जाएगी, और जब 7/5 होगी तो इसीलिए यह भी tan में यह भी tan में, इसलिए x बराबर 7/5 इट विल बी आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों सवाल का, तब आगे और सवाल हम देते हैं इस टाइप पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इफ साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3/4 देन x बराबर व्हाट। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब हमें लिखा हुआ साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3/4 तो x बराबर क्या होगा।
अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ tan इनवर्स 3/4 है। साइन होगी तो ही बदल सकते हैं हम, इसका उल्टा भी करेंगे तो tan को कोट में बदल सकते हैं, कोट इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं, लेकिन साइन में तो नहीं आएगी। हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कि बेहद आसान है, थोड़ा रफ देख लेते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है p/b, इसको साइन में बदलना है। साइन थीटा जब करेंगे तो यह हो जाएगा p/h, tan थीटा p/b, साइन थीटा p/h। p और b मालूम है, p 3 b 4, तो h निकल जाएगा। हम जानते हैं कि चूंकि h बराबर होता है √p² + b², तो p के जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यह हो जाएगा 9 + 16 बराबर √25, इसका मतलब 5। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगी क्या, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, यानी लंब बटा आधार, लंब ऊपर वाला, लंब बटा कर्ण, लंब ऊपर वाला और कर्ण h5। अब देखिए tan इनवर्स 3/4 को हम लोग साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। कैसे, यदि जानेंगे बदलने के लिए कैसे बदला जाता है, तो इसको साइन में बदलना है, यहाँ साइन है तो मान लेंगे सबसे पहले लेट tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो यह 3/4 उधर हो जाएगा tan थीटा। गौर से देखिए इस सवाल को, बेहद इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, तो tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो वह tan थीटा हो जाएगी 3/4, यानी tan थीटा बराबर 3/4। अब इसको साइन थीटा का मान निकालना है, इसका मतलब यह p हो गया, यह b हो गया, h निकालना है। h होता है √p² + b², 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 9, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 16, यानी कि √25, इसका मतलब 5। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/h, p के जगह 3/5, तो थीटा बराबर, इसीलिए थीटा बराबर साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, यानी कि tan इनवर्स 3/4 को थीटा माने थे, थीटा का मान ही साइन इनवर्स 3/5 आया। अब सूत्र सवाल क्या है, सवाल है साइन इनवर्स x = tan इनवर्स 3/4। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x के जगह साइन इनवर्स x ही होगा, लेकिन tan इनवर्स 3/4 को थीटा माने थे तो थीटा के जगह साइन इनवर्स 3/5 आया, इसका मतलब थीटा बराबर, तो tan इनवर्स 3/4 साइन इनवर्स 3/5 के बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5। बोले जब साइन इनवर्स बराबर तो x बराबर, इसीलिए क्या होगा, x बराबर 3/5 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोटबुक में उतारने में आसानी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उतार लीजिए। अब हम देख लेंगे कुछ एक सवाल और, तब प्रॉपर्टी 4 की ओर चलेंगे। एक सवाल मात्र और देख लीजिए और प्रॉपर्टी 4 चलेंगे। 1-2 सवाल देख लेते हैं। जैसे पूछ दे साइन tan इनवर्स 3/4, तो इसका मान कैसे आएगा। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा होता है, या साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। यहाँ लिखा है साइन tan इनवर्स 3/4, तो साइन रहता तब ना 3/4 आंसर होता है। साइन tan है तो यह कभी भी 3/4 नहीं होगा, पहले साइन है, इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना है, तो हम शॉर्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ tan इनवर्स 3/4 या लंब बटा आधार कर्ण निकालेंगे, तब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो 3/5 कर्ण हो जाएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे वही बातें फिर कि लेट tan इनवर्स 3/4 = मान लेंगे थीटा। अब साइन इनवर्स 3/4 = थीटा, तो tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 = tan थीटा, इसका मतलब tan थीटा बराबर 3/4 हो गया, जो p/b होता है। और साइन थीटा निकालने के लिए h हमें निकालना होगा, और h बराबर सूत्र होता है p² + b², 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25 = 5। इट मीन साइन थीटा हो जाएगा p/h, p के जगह p/h, p के जगह 3, h के जगह 5,
तो इसीलिए थीटा बराबर साइन इन्वर्स 3/5। देखिए tan को हम साइन में निकाल दिए, पहले यहाँ साइन है, साइन में रहना चाहिए, tan में था, tan को साइन में बदल दिए। जैसे यहाँ कॉस रहता तो tan को कॉस में बदलते, तब कॉस थीटा बराबर लिखते b/h, लेकिन यहाँ साइन tan इन्वर्स 3/4 है, तो tan को पहले हम साइन में बदले, साइन में बदल दिए आसानी से। अब क्या लिखेंगे, सवाल क्या है, लिखा है चूँकि साइन tan इन्वर्स 3/4 इक्वल टू निकालना है। tan इन्वर्स 3/4 को हम निकाल दिए साइन में, तो इसको लिख सकते हैं साइन। इस सवाल में देख लेंगे कि साइन इन्वर्स 3/5, tan इन्वर्स 3/4 को साइन इन्वर्स में बदल दिए। अब साइन इन्वर्स 3/5 बराबर 3/5, इट विल बी आंसर। यानी कि ऐसी सवाल यदि आएगी, यदि कॉस tan इन्वर्स रहेगा तो पहले tan इन्वर्स को कॉस में बदलेंगे और तब कॉस इन्वर्स cos x बराबर x होगी। अब हमें पार्ट 4 के इस वीडियो में आज यहीं तक, इससे आगे अगले वीडियो में हम मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।